आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सरे, जहां हम बिहार के इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी खबर है कल को लेकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल बिहार का दौरा होना है। सीतामढ़ी दिल्ली नई अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ वो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह झंडे दिखाकर के इसे रवाना करने वाले हैं। पुनौरा धाम सीतामढ़ी से हरी झंडी दिखाएंगे। अमित शाह सीतामढ़ी में पुनौरा धाम मंदिर नव निर्माण का शिलान्यास करने जा रहे हैं और ये कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि लगभग 40 सीटें हैं विधानसभा की जो मिथिलांचल के रीजन में आती है और ये तमाम सीटें बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी ने अपनी सियासी तैयारियों को तेज कर दिया। पार्टी के दो सबसे बड़े दिग्गज चेहरे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 8 अगस्त को बिहार का दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले दरभंगा पहुंचेंगे, जहां से वो सीतामढ़ी जाएंगे। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में वो जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। ये वही जगह है जहां माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। इस बहाने बीजेपी मिथिला और उत्तर बिहार में अपना जनाधार भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आते ही एनडीए के लोग चुनावी यात्राएं, सभाएं, शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। चुनावी मेला है, प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री और कई मंत्रीगण आएंगे और यहाँ पे झूठ का पिटारा खोलेंगे। तैयार हो जाइए। लेकिन बिहार की जनता अब संभल चुकी है, इस बात को समझ चुकी है। झूठ का बादल अब टिकने वाला नहीं है। किसी की यात्रा हो, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन की सरकार 2025 में आने वाला है। विपक्ष के हमलों का बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि विपक्ष के लोगों को यह अच्छा नहीं लगता कि राम मंदिर की तरह माता सीता की जन्मस्थली को भी भव्य तरीके से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इसके विकसित होने से उत्तर बिहार के सभी लोगों को फायदा होगा, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति नजर आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता हर भारतीय के हृदय में विराजमान है। सनातनियों के इन आराध्य देवों की स्मृति में बड़े बड़े धाम बने हैं और बन रहे हैं। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहले क्या था और आज क्या है, पूरा देश श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा है। जगत जननी माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम के विकास की बृहद योजना पर काम चल रहा है। इससे उत्तर बिहार के सीतामढ़ी सहित बड़े इलाका विकसित होगा। अब विपक्ष की नजर में यह चुनाव के वक्त सीताराम का नाम भुनाने की कोशिश है, तो यह उनकी दृष्टि में दोष है। क्या विपक्ष के नेता सीताराम की माला नहीं जपते हैं? बात करें अमित शाह के कार्यक्रम की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। यानी विकास के नाम पर भी लोगों से जुड़ने की भरपूर कोशिश होगी। शाह सीतामढ़ी में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जाहिर है मंच से वो बिहार सरकार की चर्चा करेंगे और विपक्षी गठबंधन पर निशाना भी साधेंगे। हालांकि विपक्ष उनके इस कार्यक्रम को लेकर अभी से हमलावर तेवर अपना चुका है। चुनावी भाषण देने के लिए आप आइएगा, आपने पिछले 5 साल में क्या किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि 22 अगस्त को पीएम मोदी का गया में कार्यक्रम तय है। पीएम मोदी वहां से मेगा शो करने वाले हैं, जिसमें करोड़ों की परियोजनाओं की शुरुआत और लोकार्पण संभव है। देश
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को गया जिला में उनका कार्यक्रम हुआ और 22 तारीख को बिहार को बड़ी सौगात के तौर पर देने का काम करें। इसलिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं उनके जो स्थल होंगे, उनके पूरे चीजों को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तब तक बड़ी राशि बिहार को देने का काम किया। और जैसा आप जानते हैं इस जिले में तो उनका विशेष तौर पर लगाव है, चाहे वो बोध गया का कॉरिडोर हो, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हो, या विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगभग 1675 एकड़ में हमारे बन रहे, उसका पूरा ड्राफ्ट हमारा तैयार हो गया, वो टेंडर की प्रक्रिया में। फिलहाल ये तो साफ है कि बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है कि अपने बड़े चेहरों को चुनावी घमासान में उतारा जाए ताकि माहौल पूरी तरह से अपने पक्ष में किया जा सके। इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी बिहार वासियों को साफ संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो न सिर्फ धार्मिक आस्था को समझती है बल्कि विकास को भी गति दे रही है। फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस अब बिहार चुनाव की ओर होने वाला है। सहयोगी अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।